हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। पिक टाइम फ्रेम आंसर्स वीडियो में। और आज वीडियो में थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज किया है। वन डे का टाइम फ्रेम हटा कर वीक का टाइम फ्रेम लेकर आए हैं, जिससे कि थोड़ा सा एक लंबा सिनेरियो भी अब हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, क्योंकि डे का सिनेरियो समझना और वो हम ज़्यादातर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत एक आइडिया हम लेने की कोशिश कर लेते हैं। बट एक लंबे ट्रेंड को समझना, बहुत सारे लोग शायद ये प्रैक्टिस करते होंगे कि कुछ छोटी क्वांटिटी, जैसे अब पिछली मैंने जब से स्टार्ट किया कि एक क्वांटिटी, मैंने 100 क्वांटिटी को आपने देखा पिछले थर्सडे को होल्ड किया 20,000 का पुट, और उसको अच्छे खासे हमने लगभग ऑलमोस्ट 60 40% 50% प्रॉफिट पे हमने उसको बुक किया। तो इस तरीके के सिनेरियोज को अगर हम प्रैक्टिस में डालें तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, हमको मार्केट को समझने में भी एक आइडिया लगेगा। तो फिलहाल 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 1 वीक का टाइम फ्रेम। 1 वीक के टाइम फ्रेम में आपको थोड़े से मार्जिन्स जो हैं लंबे दिखेंगे, क्योंकि बड़ा ग्राफ है तो पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा माइंड में कि ये लंबे 1 वीक का पूरा हमको एक कैंडल दिखेगा। अभी हम बात करेंगे 1 वीक के कैंडल को भी लेकर आएंगे। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम को समझते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए जब कल हम बात कर रहे थे, आप लोगों को याद होगा बिग टाइम फ्रेम आल्सो शाम की वीडियो, कुछ इस तरीके का निफ्टी का चार्ट दिख रहा था। फिलहाल पहले कल की एक बार बात कर लेते हैं, जिसमें हम देख रहे थे कुछ इस तरीके से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। बना लेते हैं उसको, बहुत करीबी ट्रेंड लाइन बना रहे थे कुछ इस तरीके से, और जो शायद यहाँ कहीं मैच भी कर रही थी, हम इस तरीके से मिला रहे थे कुछ यहाँ पर। थोड़ा अलग कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिसमें फिर हमने एक पैटर्न की बात की थी। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से था, और असेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से बात करें तो हम देख रहे थे कि मार्केट जो है एक्चुअली अभी मार्केट के पास ये एक्चुअली में एक रूम बचा है। अगर हम इस पैटर्न को रिस्पेक्ट करें, अगर मार्केट इस पैटर्न के हिसाब से कहीं ना कहीं मूव करती है, तो ये एरिया अभी बचा हुआ है मार्केट का। धीरे धीरे देखिए आप, वो एरिया क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा आज जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो थी, बहुत बहुत कम लोगों ने देखी। आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। लाइक कम करने की वजह से रीच कम हो रही है और कम से कम लोगों तक वीडियो पहुँच पा रही है। बट डेली डेली इस चीज़ पे भी बात करना थोड़ा सा ठीक नहीं है, और इसलिए अब मैंने छोड़ दिया है कहना। जो होगा जैसा भी होगा अच्छा होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो फिलहाल जो असेंडिंग ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो हम आज उसमें मैंने वन डे के चार्ट को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन भी किया था। आज मैंने एक नए पॉइंट्स भी ऐड किए थे वन डे के चार्ट में, कुछ अच्छे पैटर्न्स भी ड्रॉ किए। तो मैंने सोचा था कि वन डे को थोड़ा सा हम अच्छे से नहीं कर पाते, तो आज मैंने ऐड भी करने की कोशिश की। तो मुझे लगा लोग पसंद करें, बट आज लोगों ने देखी ही नहीं, वीडियो ही नहीं देखी ज़्यादा। कोई बात नहीं, चलिए अभी अभी क्या है, तो इसको समझने की कोशिश हम कर रहे थे। जब हम कल बात कर रहे थे कि सर एक रेजिस्टेंस होता है जिसको बार बार अगर हम हिट करें, तो हिट करने का मतलब होता है कि पहले आप लंबा हिट होता है, फिर कुछ लोग वहाँ से रिजेक्शन लेते हैं। मीन्स जैसे कुछ लोग नहीं, ज़्यादा लोग रिजेक्शन देते हैं, क्योंकि जब पहली बार जब मार्केट किसी लेवल को टच करता है जो पहले कभी एक रेजिस्टेंस रहा हो, तो वहाँ से क्या होता है कि काफ़ी सेलर्स बैठे होते हैं। जैसे सेलर्स यहाँ से पुल डाउन करते हैं, तो नीचे से ये बायर्स जो हैं थोड़े से एक्टिव होकर यहाँ पर लेकर आते हैं मार्केट। फिर मार्केट एक बार फिर से रिजेक्शन पॉइंट के लेवल पे जाती। तो ये जो सेलर्स होते हैं, इन बायर्स के पावर को देखकर यहाँ से कुछ सेलर्स कम हो जाते हैं। तो जब वो सेलिंग करते हैं, तो फिर दोबारा से उतना प्रेशर सेलिंग पे नहीं आ पाता। फिर से नीचे बायर और थोड़े स्ट्रांग होते, ये सेलर्स वीक होते जाते और बायर्स स्ट्रांग होते जाते हैं। फिर एक टाइम आता है जब तब आपको ये पैटर्न्स ऐसे ही नहीं बन जाते। ये जो लाइंस हो गई, ये सब कहानियां नहीं है, ये सिर्फ ज्योमेट्री नहीं है। इन हर एक लाइन, हर एक पॉइंट, हर एक लेवल के पीछे एक बायर और सेलर की कहानी है, उसके इमोशन जुड़े हुए हैं, उसके खुद के इमोशन। मार्केट तो किसी के इमोशन को नहीं समझती। तो
यही होते हैं वो लॉजिक्स जिनके बारे में हमेशा आपको बात करता हूँ कि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे करते हैं, और जब एक दिन आएगा जब ये सारे सेलर्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बार बार देख रहे हैं कि जो बायर हैं वो ज़्यादा नीचे जाने नहीं दे रहे। इसका मतलब बायर कहीं ना कहीं पावरफुल हो रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो पैसा डाल रहे हैं। तो फिर वो सेलर्स धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और इसका हमें ब्रेकआउट मिल जाता है। जब इसका हमें ब्रेकआउट मिल जाता है, और ब्रेकआउट मिलने के बाद जब अब रिटेलर्स को फंसाने का चांस बनता है, तो अब सेलर्स और जो पहले सेलर्स थे और जो नए बायर्स थे, वो सभी एक पॉइंट पर लेकर आते हैं ऊपर। क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि रिटेलर, क्योंकि सब यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि सब जहाँ पे परसेंटेज यूज़ करना चाहिए वहाँ नहीं करते, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ करते हैं। कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब वीडियोस में आपको अक्सर बताया जाता है कि 10% का सर स्टॉप लॉस रखिए, या 20% का स्टॉप लॉस। और जो पेड कॉल जिन्होंने कभी ली होगी उनको तो बहुत अच्छी तरीके से ये पता होगा। यहाँ परसेंटेज का यूज़ कर रहे हैं, कहाँ? स्टॉप लॉस। तो अब आप खुद ये समझना कि इस क्या स्टॉप लॉस के एंट्री मायने नहीं रखती। मतलब आप एंटर कहीं भी कर लो और 10% का स्टॉप लॉस लगा लो। जरा इस बात को दिमाग में कैलकुलेट करना कि क्या 10% का स्टॉप लॉस अगर कारगर है, तो इसका मतलब मैं दिल खोल कर, मतलब आंख बंद करके मार्केट में कहीं पर भी एंट्री ले लूं और 10% का स्टॉप लॉस लगा लूं। तो ये कहानी अलग है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो जब पता है सब लोगों को, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो वो, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ तक एक अच्छा खासा पुल लेकर आते हैं मार्केट को, और रिटेलर्स को लगता है कि अब तो बहुत अच्छी बाइंग आ गई है, ब्रेकआउट मिल गया है, कुछ यहाँ एंट्री करते हैं, कुछ यहाँ एंट्री करते हैं, कुछ यहाँ एंट्री करते हैं। तो फिर वो एक फॉल लेता है। वो एक फॉल इसीलिए लिया जाता है कि जिसने जिसने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया है, किसी ने यहाँ लगाया होगा, किसी ने यहाँ लगाया होगा, बहुत सारे लोगों ने इस लाइन पर स्टॉप लॉस लगाया होगा। थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस खाने के बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो लोग देखते रहते, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जब वो एक पुल बैक, जिसको रिटेस्ट हम बोलते हैं, इसको क्रॉस कर लेता है, जब इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर हम जो स्टॉप लॉस के मारे हुए हैं उनको लगता है कि यार नहीं, यहाँ से एक बार रिवर्सल आया था, चांसेस नहीं हैं, वीक हो सकता है, आर साइड डाइवर्जेंस दिख सकता है, और मार्केट बूम करता हुआ चला जाता है और हमसे छूट जाता है सब कुछ। तो ये सारे बेसिक्स हैं, और ये कहीं आपको कोई सिखा नहीं सकता है। ये हम डेली जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, अगर हम जो ट्रेड कर रहे हैं उस ट्रेड को हम लिखना शुरू कर दें, कि ट्रेड लेने से पहले हम लिख लें कि हमने क्यों ट्रेड लेने जा रहे हैं, आखिरकार ट्रेड हम ले क्यों रहे हैं, हम टारगेट हिट हमारा होता है तो टारगेट जहाँ पर हिट हुआ, क्यों हिट हुआ, क्या लॉजिक रहा, और लॉस अगर हमारा हुआ तो क्यों हुआ, हमसे क्या गलती हुई। ये सारी चीज़ें अगर आप लिखने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको चार्ट में बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। आप करके देखो, शांति से कुछ दिन, सब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो यही सिनेरियो हम बात कर रहे थे, और काफ़ी लंबी बात हो गई है। फिलहाल यहाँ पर एक चैनल जो है बरकरार है, और इस चैनल के आखिर में वो हमको पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। डिटेल में मैंने कॉम्बो कोर्स के अंदर बताया भी है। जिनके पास है, अच्छी बात, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस टेक्निक मॉड्यूल 5 में है, मॉड्यूल 5 में शायद है ये, मुझे ध्यान से नहीं है, अब देख लेना, 5 या 6 में होगा। तो रिवाइज करते रहना चाहिए। तो ये इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, और इस एरिया में अब देखिए ज़्यादा दिन नहीं बचे। अगर हम इस लाइन को रिस्पेक्ट करते हैं, अगर ये आप लाइन देख रहे हो जो लगातार, इस लाइन को अगर हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं लगातार, तो ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है। 50 मिनट्स का बात करें तो शायद एक दिन मुश्किल से मुश्किल, और एक दिन जो भी है वो भी बुलिश फॉर्म में है। तो इसलिए मैंने आपको देखिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में जो मैं बात कर रहा था, किस लिए बात की थी, इसलिए बात की थी कि मैंने आपको बोला था कि ये वीक हो सकता है पॉज मोड रहे या थोड़ा सा बुलिश रहे, लेकिन नेक्स्ट वीक पॉसिबल चांसेस थोड़े से मेरी साइड से बुलिश हैं। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट मंथ में जब हम जाएंगे, ये एक्सपायरी मंथ एंड पे ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट मंथ में जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा हम बुलिश रहेंगे। क्यों? आप चलते हैं सीधे हम
आरएसआई को देख ले एक बार 15 मिनट्स, आरएसआई की बात कर लेते हैं कि भाई आरएसआई जो है अभी 40 और 60 के बीच में है, तो साइडवेज है और यहाँ पर भी कंजस्टेड एरिया है, तो यहाँ पर भी थोड़ा हमको साइडवेज मूवमेंट दिख सकता है कल के लिए। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। वी 1 वीक की, अब ये चार्ट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 1 वीक का चार्ट है, तो थोड़ा सा डरिएगा नहीं कि यहाँ 20,000 है फिर एकदम से 870 आ गया, इतना बड़ा गैप कैसे है। तो 1 वीक में मैं आपको अब उसी चीज़ का एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, उसी चीज़ का एक एग्जाम्पल जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। आप वो एग्जाम्पल ये देखिए, आप ये लाइन देखिए और ये लाइन देखिए यहाँ से एक पुल बैक मिला, नीचे गया मार्केट, यहाँ से एक पुल बैक मिला, यहाँ से मिला, तो यहाँ 2 बार एक अच्छा हमें रेजिस्टेंस दिखा, मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद कुछ इस तरीके से अब ये सिनेरियो एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या जब यहाँ ब्रेकआउट मिला तो कुछ लोगों ने एंट्री की, यहाँ एंट्री की, कुछ के यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुए, दोबारा से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया, फिर से लोगों को लगा तब यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुए, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुए, और देखिए आखिरकार उस लाइन पर मार्केट आ ही गया, और वहाँ से अब दोबारा मार्केट एक ऊपर की तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जो उधर एक्सप्लेन मैं कर रहा था वही सेम चीज़ आपको चार्ट में दिख रहा है अभी इस टाइम, ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है। तो 1 वीक के लिए मतलब एक कैंडल 1 वीक का है। अब जो सिनारियो बन रहा है, अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक के लिए, तो नेक्स्ट वीक के लिए फिलहाल देखिए 20,000 तो एक अच्छा रेजिस्टेंस है, क्योंकि पहले ऑल टाइम हाई, दूसरा ऑल टाइम हाई 20,200, और अभी पहले वाले के नीचे ही है मार्केट जो दिख रहा है। और छोटा कैंडल का मतलब है कि इस वीक ज़्यादा ट्रेड्स बड़े नहीं दिखे, मतलब ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स नहीं दिखे हैं, छोटे छोटे कैंडल्स दिखे हैं, रेंज बाउंड सिचुएशंस ज़्यादा दिखाई दी हैं, कुछ इस तरीके के सिनेरियोज बने जिसकी वजह से कैंडल थोड़ी सी छोटी बनती हुई नज़र आई। और आज एक्सपायरी के दिन ये वीक ऑलमोस्ट कैंडल ख़त्म हो चुकी, नई कैंडल बनेगी जब, तो वो सिनेरियो हमें देखना है कि किस तरीके से मूवमेंट मिल सकता है फिलहाल। तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा किस चीज़ के दिख रहे हैं अभी फिलहाल, वो दिख रहे हैं यहाँ से एक रिवर्सल अगर मिलना चाहे तो, जिसका सपोर्ट लाइन क्या रहेगा, उसका एक सपोर्ट लाइन बनाने की कोशिश कर लेते हैं कि अगर 20,000 से हमें दोबारा रिवर्सल मिलता भी है तो हम किस सपोर्ट लाइन को एज्यूम कर सकते हैं। 19,500, उधर भी हमने देखा 19,500, और 500 से भी ऊपर एक 650 का लेवल था, तो 650 भी काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल रह सकता है अगर 20,000 से हमें कहीं रिजेक्शन मिलता है तो। 1 वीक की बात हो रही है, चीज़ थोड़ा सा गौर करिएगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट या 1 आवर का टाइम फ्रेम नहीं है, 1 वीक की बात हो रही है, तो इसके लिए टाइम काफ़ी। अब आरएसआई को देखें, अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम में आरएसआई को देखते हैं, आरएसआई में आप देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखिए आरएसआई डाइवर्जेंस कितना प्यारा बना हुआ है, दिखाता हूं। ये प्राइस ऊपर गया है सर, देखिए, ठीक है, और अगर हम इसी में आरएसआई को देखें, सेम लेवल आरएसआई, फॉल मिलना चाहिए था, फॉल मिल गया। वीक बाय वीक मंथली कोई ट्रेड कर रहा है तो कितना अच्छा ट्रेड ये बनता है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो अब जो सिनेरियो बन रहे हैं, अगर हम पैटर्न्स को देखें, आरएसआई ऑलमोस्ट 60 पर ही है, एग्जैक्टली 60 पे है, तो चांसेस दो ही बन सकते हैं, या तो 60 के ऊपर चला जाए या 60 के नीचे चला जाए। चांसेस ज़्यादा बनने के क्या हैं, 60 के ऊपर जाने के हैं। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, बैंक निफ्टी में चलेंगे तो बात करेंगे। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में कि मुझे ऐसा क्यों चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं 60 के ऊपर जाने के, उसकी बात हम करेंगे बैंक निफ्टी को देखते हुए। सबसे पहले बैंक निफ्टी, तो ये वीकली एनालिसिस जो ऐड की है, अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, आपका मन करे तो। फिलहाल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन रेंज बाउंड, ये सिचुएशन टोटली रेंज बाउंड, नीचे आज एक फॉल मिला, और फॉल के बाद जो है थोड़ा, सॉरी आज का ये फॉल नहीं है शायद, चार्ट थोड़ा 15 मिनट्स का चार्ट है, फॉल कल का था। आज भी एक साइडवेज मूवमेंट रहा था बैंक निफ्टी में, काफ़ी बोरिंग सा मार्केट आज भी रहा। यहाँ पे आप साइडवेज मूवमेंट देख लीजिए, यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट, साइडवेज मूवमेंट्स के फ़ायदे बहुत हैं।
जिस दिन साइडवेज मूवमेंट रहता है अगर आप उस दिन इग्नोर कर गए तो उसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए साइडवेज मूवमेंट रहा, अगर आप यहाँ इग्नोर कर गए अगले दिन आपको एक अच्छा फॉल मिल गया। ये एक साइडवेज मूवमेंट रहा थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा बुलिश पैटर्न भी बनाया, कल मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी कर ली। तो साइडवेज मूवमेंट का मतलब ही यही हो गया कि गियर चेंज हो रहा है। अब वो गियर नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो गियर ऊपर नीचे का पता चलने के लिए आपके पास ऑप्शन चेन है। यहाँ पर गियर चेंज मोड में गया मार्केट, गियर ऊपर पड़ गया, मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ एक गियर चेंज मोड में था, पूरे दिन गियर चेंज मोड में रहा। गाड़ी की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि गाड़ी हमेशा तो ऐसा है नहीं कि चलती चली गई, ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है ये, बस ये समझ लेना आप, ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल गाड़ी है। क्योंकि बड़े बड़े लोग मैनुअली इसको चला रहे हैं। तो जब मार्केट में एक पॉज मोड आ जाता है तो समझ लेना कि गाड़ी में गियर पड़ रहा है, और वो गियर आगे अब नीचे का पड़ रहा है या ऊपर का पड़ रहा है वो पता करना आपकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई सारे इंडिकेटर्स हैं जो हेल्प कर देते हैं, और उसमें मैंने कवर भी किए हैं कॉम्बो कोर्स के अंदर। और ऑप्शन चेन बहुत हेल्प कर देता है कि भाई गियर जो है वो सपोर्ट लेवल का है या फिर रेजिस्टेंस लेवल का है। अभी फिलहाल 43,590 की जब क्लोजिंग मिली तो नियरेस्ट एक बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए, 43,500। ऑब्वियसली बात है 43,500 एक सपोर्ट जोन की तरह काम भी कर रहा है। तो 43,500 अभी के लिए बैंक निफ्टी के लिए एक गियर चेंजर प्रीमियम है। और बैंक निफ्टी एक्चुअली में थोड़ा सा दिक्कत निफ्टी के लिए दे ही रहा है। अब मैंने जो आपको बात की कि ऊपर की तरफ क्यों मुझे लग रहा है RSI 60 में जाएगा, हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो पता चलेगा। तो बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो यहाँ और आप और मत घबरा जाना, क्योंकि यहाँ पे और बड़े नंबर्स हैं। आप देखेंगे डिफरेंस बढ़ा कि 46, यहाँ 46,500 के आसपास है, यहाँ हम सीधे 43,500 पे आ गए। इतना बड़ा डिफरेंस वीकली टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा बड़ा आपको नंबर दिखेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, RSI की हम बात कर रहे थे, RSI की तरफ देखते हैं। तो RSI आप देखो, यहाँ से RSI ने एक सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया RSI, थोड़ा सा पॉज लिया, अब थोड़ा सा। तो यहाँ क्या है कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है RSI। तो अभी ऊपर मूवमेंट के चांस अभी RSI के हैं अच्छे खासे, और वीकली चार्ट में अच्छे खासे अगर चांस ऊपर की तरफ हैं। अगर अब आप ये समझो कि जब हम एक छोटा सा बात करें, छोटा सा एग्जांपल लें कि RSI ने जब यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट लिया है, अगर हम इस मूवमेंट को अब जो है थोड़ा सा मार्क करें, एक बार देखें कि ऑलमोस्ट 42 के आसपास RSI है और 50 के आसपास। जब 8 पॉइंट का RSI मूव किया तो मार्केट कितना मूव किया वो देखते हैं, 42,300 और 44,500। तो ऑलमोस्ट 2,000 के प्लस पॉइंट्स मूव हुए। तो अब आप ये समझो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो कि अगर ये हमारा जो RSI अभी 48 पे है, अगर ये 58 या 55 तक भी आता है ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 पॉइंट्स RSI मूव करेगा। अगेन ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2,000 पॉइंट्स के आसपास मार्केट रिकवरी कर सकता है अगर RSI ऐसे में सपोर्ट करता रहे तो। और उसके लिए ये एक्चुअली में ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ब्रेक होना ज़रूरी है। और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए मार्केट को अभी भी 43 ऑलमोस्ट 600 to 700 पॉइंट्स को ब्रेक करना है, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट अगर एक हम लाइन ड्रॉ करें ज़रूरी इस लाइन को ब्रेक करने के लिए, तो वो है 43,380 मीन्स 44,400 का नंबर। ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा फिर हमें रन ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये रन अगर सपोर्ट करता है बैंक निफ्टी का, तो वो आपको निफ्टी में सपोर्ट 60 प्लस चला जाएगा। अभी 60 प्लस जब सपोर्ट निफ्टी में चला जाएगा तो वो सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी को। इस तरीके से मैंने बोला कि अगले 1-2 हफ्ते के बाद हम थोड़ा सा बुलिश इसलिए मैं हो रहा हूँ। हालांकि ये चार्ट आज मैंने देखा, तो आप लोग प्लीज़ बताना क्या ये वीकली एनालिसिस का चार्ट हेल्पफुल है। देखिए आप लोग बता तो देंगे, बट मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यार इसका यूज़ भी करो। और आई नो कि बहुत जल्द है, सभी लोगों को पैसा बनाने की बहुत जल्दी है। थोड़ा सा जल्दी को स्लो डाउन करो,
थोड़ा आराम करो, थोड़ा आराम से चार्ट देखो। आप लोगों से बस हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, कोशिश करें कि कन्फर्मेशंस ज़्यादा से ज़्यादा लें, किसी एक ही चीज़ पर फुल्ली रिलायबल ना रहें अनटिल अनलेस कि वो आपका एक अच्छा वर्किंग सेटअप हो। अच्छा वर्किंग सेटअप होने का मतलब ये नहीं कि आपने आज कुछ सोचा और कल हमने उसको ट्रेड किया, अच्छा प्रॉफिट हो गया, हमें लगा बस हमें हमारे हाथ एक बहुत बड़ा टूल मिल गया है। अगर ऐसा होता तो आप ये समझो कि YouTube पर और दीन दुनिया में इतने सारे टूल्स होते जो लोगों को सब करोड़पति बना देते। बट एक अच्छा सेटअप बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि एक सेटअप को फेल होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं वो आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादातर YouTube पे जो लोग ट्रेड्स करते हैं वो स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड्स के कोई सेटअप नहीं होते, इसीलिए आपको कोई भी एक बहुत अच्छा जो है ब्रह्मास्त्र यूट्यूब पर नहीं मिल पाता है, क्योंकि स्कैल्पिंग के कोई सेटअप्स नहीं होते हैं। कहानियाँ बनाने को बहुत सारी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग क्विक ट्रेड्स होती हैं जिसमें हम चार्ट्स भी नहीं देखते हैं, तब भी लोग प्रॉफिट या लॉस कर लेते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब हुआ सिर्फ आपने कैंडल देखा कि ग्रीन है, कॉल में एंट्री ले ली, 2 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिए, प्रॉफिट लेके निकल गए। लेकिन अगर एक्चुअली में सीखना है और तो चार्ट को समझना है, लॉजिक्स को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्कैल्पिंग ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ है, बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग से ही पैसा बना रहे हैं और एक्चुअली में बहुत सारे लोग कर भी वही रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। इवन मैं भी स्कैल्पिंग करता हूँ, बट अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर मेरा 1 साल का कुछ नया प्लान मैं कर रहा हूँ और उस प्लान के लिए थोड़ा मैं वही चाहता हूँ कि वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि कुछ नया प्लान कर रहा हूँ और अपने लिए प्लान कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्या है प्लान, बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। और उसमें मेरा फोकस रहेगा लॉन्ग ट्रेड्स पे, कि मैं वीक की ट्रेड्स ले पाऊँ, 2 वीक्स की ट्रेड लूँ और उनमें मतलब मैंने बोला ना आपको कि जो आप स्पीड पकड़े हुए हो ना कि दिन में 50,000, दिन में 20,000, 30,000, वो स्लो डाउन करो। तो मैं भी उसी को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 साल का टाइम ले रहा हूँ उस चीज़ के लिए, थोड़ा थोड़ा इसीलिए सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ। और बाकी आप सब लोग ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए, चार्ट्स को रीड करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पुराने चार्ट्स को खोल खोल कर अच्छे से रीड करिए। बाकी टेक्नोलॉजीज का नॉलेज जो भी है, जितना पॉसिबल मुझे जितना आता है वो मैंने ये सारा इसमें कर रखा है। अगर आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं। मैंने स्टडी करना फ़िलहाल मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि FNO में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप आ रहे हो, ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, तो बिना नॉलेज के मत आना, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे मैंने जो किया वो मत करना। 2 साल बर्बाद हुए, बहुत लॉसेस हुए, लॉसेस अभी भी होते हैं। और तो ये चीज़ समझो और बड़ा पैसा मत गंवाओ, सीखो, कहीं से भी सीखो, वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, बट बिना पढ़े FNO में मत आना, क्योंकि शेयर्स में बहुत चांसेस होते हैं बचने के, इसमें नहीं है। चलिए, फ़िलहाल आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भी प्रॉब्लम हो 7011292963 व्हाट्सएप का नंबर है, ज़रूर इस पर मैसेज कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो। मिलते हैं कल सुबह ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।